9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ ना डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानेहा 9 मई के 25 मुल्जिमान को आज सजाएं सुना दी गईं। होना तो ये चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई के तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स के तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। हमारी भरपूर कोशिश है कि अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसीह पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जजिस तयनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का भी जायजा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजिस की तयनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा, आईनी बेंच में कितने जजिस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजिस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजिस तयनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजिस की तयनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की गई। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतिजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर से मुतल्लिक 32 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरों को नोटिस आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान वल्द M अशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। चकदरा कला हमले में मुलव्विस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ेब को 7 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस फ़हीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कय्यूम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलव्विस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 9 मई की दीगर मुजरिमान में PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद आशिक खान वल्द नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस सईद आलम वल्द मुआजुल्लाह खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत।
जिन्ना हाउस हमले में मुलविस ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद वल्द शेर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मर्दान हमले में मुलविस शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई। दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों को आईनो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ISPR ने वाजे कर दिया। ISPR के मुताबिक किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासी अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फ्राहमी में एक अहम संगे मील है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। ये सजाएं तनबीह हैं, मुस्तकबिल में कभी कोई कानून को हाथ में ना ले। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजिस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा, आईनी बेंच में कितने जजिस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजिस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजिस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजिस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। खत में मजीद लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। पहले फूड कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक अडियाला जेल में रिसाई नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई है। मुज़ाकराती टीम इसलिए बनाई, कल कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। स्कर्दू और लेह में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। गिलगित, गोपस, कलात, अस्तूर, जियारत में भी खून जमा देने वाली ठंड। इस्लामाबाद में पारा 1, पेशावर में 3, लाहौर में 6, कराची में 10 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा मनफी होने के बाद आज धूप निकल आई। मरी, गिलियात और गिद्दो नवाह में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में सुबह के औकात में धुंध छाई रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार और चंद मैदानी इलाकों में कोहरा भी पड़ा। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा और गिद्दो नवाह में हल्की बारिश। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। हरम शरीफ में उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा के इलाकों में भी बारिश। ज़ियानत वाले इंसानों की नौकरियां खाने लगी। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एक बार फिर बड़ी तादाद में मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। मुलाजमीन की चांटी गूगल का AI पर इन्हिसार के मंसूबे का हिस्सा है। गूगल ने पिछले साल 12,000 से ज़ायद मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला था।